नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिस्लोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। खरियोडी डैम में नहाने गए 2 दोस्तों में से एक गहरे पानी में डूबा, एक की बची जान। 5 घंटे की मशक्कत के बाद शशांक बेड़ा के सोनू का शव निकाला गया डैम से बाहर। मचा कोहराम, पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ कंप्लीट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने का किया सामूहिक आयोजन। स्वर्ण हॉल में जुटे कई वरिष्ठ भाजपा नेता, संघ के स्वयंसेवक और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने फिल्म को बताया कश्मीर की घटना का जीवंत चित्रण, की आम लोगों से फिल्म देखने की अपील। CRPF और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आदिवासी युवाओं के समूह को भेजा गया हरियाणा के गुरुग्राम। दोनों इकाइयों के पदाधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए निकले 50 आदिवासी युवा। और टेट सहायक अध्यापक संघ का किया गया गठन। गिरिडीह कॉलेज परिसर में जुटे जिले भर से सैकड़ों शिक्षक। नारायण महतो बनाए गए अध्यक्ष, मनोज शर्मा को चुना गया महासचिव। पचम्बर क्षेत्र के खरियोडी डैम में नहाने के दौरान डूबे युवक का शव सोमवार शाम को 5 घंटे की मशक्कत के बाद बरामद किया गया। बताया गया कि डैम में नहाने गए 2 दोस्त में एक युवक डैम में डूब गया। डूबने के क्रम में एक युवक सागर कुमार किसी तरह खुद को डैम के गहरे पानी से निकालने में सफल रहा। वहीं दूसरा युवक सोनू दास डैम के गहरे पानी में डूबा हुआ था। जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में स्थानीय लोग डैम के पास पहुंचे। जानकारी मिलते ही पचम्बर थाना प्रभारी नीतीश कुमार भी पुलिस जवानों के साथ डैम के पास आए और युवक को डैम से निकालने में जुट गए। लेकिन जिस जगह नहाने के दौरान सोनू के डूबने की बात सामने आई, वो स्थान काफी गहरा था। बाद में पचम्बर थाना पुलिस, स्थानीय गोताखोर व रेस्क्यू टीम को बुलाकर सोनू को निकालने का प्रयास किया। बताया गया कि सोनू पचम्बर थाना के शशांक बेड़ा का रहने वाला है। बताया गया कि दोनों अपने घर वालों को जानकारी दिए बगैर ही खरियोडी डैम में नहाने गए थे। परिजनों के अनुसार 2 माह बाद सोनू की शादी होने वाली थी, जबकि इसी मार्च में उसकी बहन की शादी होने वाली है। पुलिस और रेस्क्यू टीम के विनोद मिश्र और सुनील कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों की मदद से लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। शव के बाहर निकलते ही इलाके में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है।
इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह इकाई के द्वारा सोमवार को भंडारीडीह के स्वर्ण सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने का सार्वजनिक आयोजन किया गया। मौके पर संघ के स्वयंसेवकों के अलावे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ताओं व आम लोग उपस्थित हुए। तमाम लोगों ने इस फिल्म को समूह में देखा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहवादी, गिरिडीह जिला परिषद वाइस चेयरमैन कामेश्वर पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, रंजीत राय, प्रोफेसर विनीता कुमारी, भाजपा नेता सुरेंद्र राय, नवनीत सिंह, विनय सिंह, आरएसएस के मुकेश रंजन सिंह समेत कई आरएसएस कार्यकर्ता व भाजपा के समर्थकों समेत 210 लोगों ने कश्मीर फाइल्स सिनेमा स्वर्ण हॉल में देखी और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मौके पर अपने अनुभवों को साझा करते हुए लोगों ने कहा कि किस प्रकार हमारे भारत के कश्मीर में वहां के उग्रवादियों द्वारा हिंदुओं के घरों को तबाह कर उनके साथ अन्याय किया गया और उनकी सामूहिक हत्या की गई। तमाम लोगों ने फिल्म के दृश्यों को वहां का जीवंत चित्रण बताया। मौके पर देशभक्ति के नारों से पूरा सिनेमा हॉल परिसर गुंजायमान हो उठा। मैंने तो ऐसे कुछ गांव में जाके देखने की कोशिश भी की थी, देखा भी है, जहां आज भी मरघट है गांव कश्मीर की पंडित जो पलायन किए थे। लेकिन मैं आज बस इतना ही कह सकता हूं कि इस फिल्म के बनाने वाले की हिम्मत और उसके देशभक्ति का मैं कायल हूं। उनको मैं अभिनंदन करता हूं। फिल्म के सभी आर्टिस्टों को मैं बहुत ही हृदय से सम्मान करता हूं, जिन्होंने कश्मीर की सच को दिखाने की कोशिश की। आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के प्रति और भारत की माता से प्यार करने वाले लोग को इतनी जलालत की ज़िंदगी जीनी पड़ी है। वो आज़ादी के बाद सत्ता में बैठने वाले लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन भारतीयों को झेलना पड़ा। ये धर्मनिरपेक्ष तथा कथित तत्वों के करतूतों का फल था, जो आज़ाद हिंदुस्तान में भी लोग अपने अस्तित्व को, अपने ज़मीर को, अपने इज्जत को, हमारी माँ बहन बचा नहीं पाई। लेकिन मुझे उम्मीद है अब देश जगा है। आने वाले समय में इस फिल्म की सच को देखकर हिंदुस्तानी नौजवान और जगेंगे और भारत की सी धरती में, जैसे आज भी केरला में इस प्रकार की घटनाएं कुछ हो रही हैं, कश्मीर की कुछ क्षेत्र अभी बचे हुए हैं, पूर्वांचल का क्षेत्र सभी राष्ट्रभक्तों के लिए सुकून साबित करेगा और सुरक्षित होगा। भारत के इतिहास का इतना दर्दनाक पहलू हम सभी देशवासियों के से छुपाया गया। आज ये सच सामने आया है कि किस तरह से कश्मीर में हमारे लोगों की हत्याएं हुई, उनको किस तरह से पलायन करने पे मजबूर किया गया है। देश जगा है और ये जो अपराधी रहे हैं, जो इस तरह की जघन्य चीज़ों को करने का काम किया, देश के इतिहास में इसको देश के लोगों के समक्ष लाने का काम नहीं किया, आज ये दिन आ गया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। धन्यवाद देते हैं फिल्म निर्माता को। इस प्रकार की जितने फिल्म है पब्लिक के बीच आना चाहिए, सच दिखना है। सच दिखाने के लिए धन्यवाद। और इस फिल्म के देखने के बाद जनता में जो एक अलग सी जागृति पैदा हुई है, निश्चित है कि वो जागृति आने वाला समय तक रहेगी और युगों युगों तक हमारे मोदी जी और योगी जी इस देश में राज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। आज जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई, इतने अत्याचार, इतने अन्याय हमारी बेटियों, बहन, माँ के साथ इतने दुष्कर्म हुए, इतने गोलियां चली, हत्याएं हुई, ये दबा करके रखा गया। लेकिन इस फिल्म के कलाकार सच को इतनी बखूबी से पूरे देशवासियों के सामने लाया है और कैसे कैसे जुल्म हुए हैं। लास्ट का जो आखिरी जो सीन है वो शायद देखने लायक नहीं है, जबकि उसका 10% ही है, फिर भी हम लोग देख नहीं पा रहे थे।
तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने इस जुल्म को भुगता है उन लोगों को कैसा लगा होगा। और मैं फिर से पूरे देशवासियों को बहुत सबको आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब ज़रूर इस फिल्म को देखें, कश्मीर फाइल्स को देखें, अपनी संस्कृति को जानें और कश्मीर के बारे में जानें कि वहाँ के लोग कैसे कैसे यातना सहे हैं। बक्सरी रोड स्थित सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप में सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी युवाओं को दूसरे राज्य भ्रमण पर भेजा गया। बताया गया कि आदिवासी युवाओं को उनकी समृद्ध परंपरा व सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन जागरूकता और अन्य राज्यों की परंपरा को जानने समझने के लिए नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह और सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा संचालित 13वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 50 युवक युवतियों को हरियाणा के गुरुग्राम के लिए रवाना किया गया। 7वीं बटालियन सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र संगठन गिरिडीह द्वारा आयोजित जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम जाने वाली टीम को सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट भरत भूषण जखमोला और नेहरू युवा केंद्र के नैयर प्रवेश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया गया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हुई तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को आदिवासी युवाओं के समक्ष उजागर करना है। साथ ही आदिवासी युवाओं को उनकी समृद्ध पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना और उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने में सक्षम बनाना है। आदिवासी युवाओं को देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले अपने सहकर्मी समूहों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित करने तथा उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 2006 से अब तक नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 12 जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट बीबी जखमोला, नेहरू युवा केंद्र के अकाउंटेंट नैयर प्रवेश, निशा कुमारी, राहुल सिन्हा समेत सभी प्रतिभागी और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान मौजूद रहे। हर साल की भांति इस साल भी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 13वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये नेहरू युवा केंद्र की तरफ से भी प्रायोजित है और 50 प्रतिभागी हैं जो कि गुरुग्राम हरियाणा में जाएंगे और इन सब प्रतिभागियों को जो ड्रेस और शूज़ वगैरह बांटा गया है, स्टाइपेंड भी दिया गया है और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि इनको भी मौका मिले, यहाँ के छात्रों को, युवा वर्ग को किसी और राज्य में जाकर जो कि देश के वहाँ की परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा और वहाँ पर कितना विकास हुआ है उस बारे में भी ये जानकारी ले सकें कि देश कितना प्रगति पथ पर है और इधर आकर भी अपने युवा साथियों को बताएं, अपना अनुभव शेयर करें कि देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह से विकास तेज़ी से दौड़ पड़ा है। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। टेट सहायक अध्यापक संघ गिरिडीह की एक बैठक सोमवार को गिरिडीह कॉलेज कैंपस में हुई, जिसमें सभी 13 प्रखंडों से लगभग 400 शिक्षकों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से जिला कमेटी का गठन किया। जिला कमेटी में बगोदर के नारायण महतो को अध्यक्ष और बिरनी के मनोज शर्मा को महासचिव चुना गया। वहीं बाजनाथ मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए। इधर झरीलाल महतो को संयोजक, अभिषेक सिन्हा को कानूनी सलाहकार, मजहर आलम को कोषाध्यक्ष, नीरज कुमार को मीडिया प्रभारी और लालजीत प्रसाद को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया। इसके अलावा 13 प्रखंडों से 2-2 कोर कमेटी सदस्यों का चयन किया गया। बैठक में सुधीर प्रसाद, मोहन महतो, सुरेश रजक, रिसाल चंद यादव, मनोज रविदास, हरिहर मोदी, सुरेंद्र तिवारी, किशोर शर्मा,
सुभाष महतो, राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, वासुदेव यादव, मुकेश शाह आदि लोग उपस्थित थे। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। विगत 8 मार्च से 13 रात खुले आसमान के नीचे गुजार चुके किसान मंच के लोग सोमवार को भी 14वें दिन अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे। इस दौरान रजिस्टर 2 और खतियान का नकल दिलाने की मांग को लेकर बंझा जोगिया टिकुर मौजा कमेटी के अध्यक्ष टेकनारायण सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने में किसान डटे रहे। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि हमारे शहीद साथी पप्पू सिंह का सपना था कि गिरिडीह जिला के हर एक किसान के पास अपने जमीन से संबंधित रजिस्टर 2 और खतियान का भी प्रमाणित छाया प्रति हो, ताकि भ्रष्ट अधिकारी रुपए के लालच में पड़कर किसी के कहने पर उसमें छेड़छाड़ न कर सके। किसान मंच के संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करने और अपर समाहर्ता द्वारा वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने से बहुत किसानों की सदमे से मौत हो गई है। कहा कि पप्पू सिंह का यह सपना था कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल जाना चाहिए। पप्पू सिंह सारे साक्ष्य छोड़ के इस दुनिया से विदा हुए हैं। किसान मंच उनके अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। इस धरने में किसान मंच के जिला संयोजक छोटेलाल मरांडी, सुंदर किस्कू, टेकनारायण सिंह, धनराज सिंह, कांग्रेस सिंह, धनेश्वर सिंह, ईश्वर ठाकुर, विशाल सिंह, वासुदेव सिंह, निशा, बैदुन निशा, जबार मियाँ, बड़की मरांडी, मंजली टुडू, बड़की सोरेन, बड़की मुर्मू, हदीस अंसारी, ज्योति सोरेन सहित किसान मंच के कई सदस्य मौजूद थे। पप्पू सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पप्पू सिंह के सपनों को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। पप्पू सिंह के सपनों को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। राष्ट्र प्रशासन हाय 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 हाय। राष्ट्र प्रशासन हाय 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 हाय। राष्ट्र प्रशासन हाय 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 हाय। हम किसान मंच के साथियों ने अपने शहीद साथी पप्पू सिंह के साथ मिलके एक सपना देखा था। वह सपना यह था कि गिरिडीह जिला के सभी किसानों के पास अपने जमीन के रजिस्टर 2 का और खतियान का नकल हो, ताकि आज जो ये अधिकारी रजिस्टर 2 और खतियान में छेड़छाड़ करके लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, मरवाने कटवाने का काम करते हैं, अपनी क्षणिक लोभ के चलते वह नहीं हो सकी। हमारे शहीद साथी पप्पू सिंह ने अपर समाहर्ता गिरिडीह श्री बिलचंद भेंगरा को कई एक बार आवेदन दिया और यहाँ के एक स्थानीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में वह समाचार प्रकाशित हुआ, जो समाचार आज भी यूट्यूब में है। वह दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे साथी ने ज्ञापन दिया साल भर पहले, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वह लगातार प्रयास करता रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आज अब हमारे बीच हमारे साथी पप्पू सिंह नहीं रहे, लेकिन वह साक्ष्य छोड़ गए हैं। वह साक्ष्य जो है अपर समाहर्ता बिलचंद भेंगरा को जेल भेजने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर वह कार्रवाई हो गया रहता तो हो सकता है उनके साथ यह घटना नहीं होता। उस वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि पप्पू सिंह बोल रहे हैं कि इसी वजह से हमारे चाचा का भी सदमा से मौत हो गया।
उसको संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन संज्ञान में नहीं लिया गया। इसलिए आज 14वां दिन हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष यह शपथ लेते हैं कि जब तक पप्पू सिंह के अरमानों को पूरा नहीं करेंगे तब तक किसान मंच का धरना, किसान मंच का आंदोलन इसी तरह से अनवरत जारी रहेगा। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। गांवा थाना क्षेत्र के पांडेडीह में सोमवार को अचानक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मालडा पांडेडीह में प्रार्थना करने के दौरान एक बच्ची बेहोश होकर गिर गई, जिसके तुरंत बाद ही दूसरी बच्ची भी बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद दोनों बच्चियों को स्कूल के कार्यालय में लाया गया और फेस में पानी की छींटे मारकर दोनों को होश में लाया गया, जिसके बाद तीसरी बच्ची क्लास में पढ़ाई के दौरान बेहोश होकर गिर गई। मौके पर मौजूद शिक्षकों ने तीसरी बच्ची के भी फेस पर पानी की छींटे मारी और उसे होश में लाया, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और आनंद फानन में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से गांवा सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों बच्चियों को घर भेज दिया गया। इस संबंध में गांवा सीएचसी के डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने बताया कि कमजोरी की वजह से इन बच्चियों को चक्कर आया था। इन्होंने कहा कि बच्चे के परिजन उनके खानपान पर विशेष ध्यान दें। स्कूल के सहायक शिक्षक पंकज कुमार पांडे ने बताया कि छात्रा छोटी कुमारी, स्वाति कुमारी और करिश्मा कुमारी प्रार्थना करने के दौरान और क्लास में पढ़ाई के दौरान बेहोश हो गई थी। हुआ था सर, हुआ कि प्रार्थना होने के क्रम में पहले एक बच्ची जो है सो बेहोशी हालत में आ गई, उसके बाद कुछ देर के बाद फिर जो है सो दूसरा, और फिर जब क्लास गई तो फिर तीसरा बच्ची बेहोश हो गई। इसी क्रम में जो है सो हम लोग वहाँ लाए उठा के और पानी का छिट्टा मारे। पानी का छिट्टा मार के पंखा चल रहा था ऑफिस में, वहाँ जो है सो इसको बैठाए 1-1.5 घंटा, तो कुछ इसको रिलीफ मिला। यही तो है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम पंकज कुमार पांडे, आप स्कूल में पांडे असिस्टेंट टीचर। बोलना प्रार्थना करवा तो हमने चक्कर मारे लगे, तो हम गिरे लगे, तब सर जी पकड़ लगे। तीनों आदमी हुआ था? चक्कर आ गया था स्कूल में ही? हाँ, स्कूल में। क्या खाई थी घर में? बासी भात खाई। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। महिला थाना के समीप रविवार रात एक महिला को बेहोशी की हालत में देख 2 महिलाओं ने मानवता का परिचय देते हुए महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। सोमवार को महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इस बाबत भुक्तभोगी महिला सुनीता सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी कुछ वर्षों पूर्व हुट्टी बाजार के रहने वाले मोहम्मद परवेज के साथ हुई थी। बताया कि कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उसके पति और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। बताया कि शादी हो जाने के बाद भी ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिनों तक तो सीहोडीह में रहने वाली उसकी बहन ने उसे अपने घर में रखा,
लेकिन अब वह भी उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। बताया कि रविवार को उसके पति परवेज ने उसे अपने पास बुलाया था, जिसके बाद वह अपने पति से मिलने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान उसके पति और अन्य सदस्यों ने उसे जबरन कीटनाशक खिलाकर उसे महिला थाना के बाहर बीच रोड पर ही फेंक दिया। वहीं महिला को अस्पताल पहुंचाने वाली महिला खुशी ने बताया कि वह अपने परिजनों के साथ महिला थाना के बगल से गुजर रही थी। इसी दौरान उनकी नजर उक्त महिला पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने महिला को उठाकर टोटो से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। इधर मामले की सूचना पर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी भी सदर अस्पताल पहुंचे और महिला का हालचाल जाना। इस बाबत थाना प्रभारी ने महिला को कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कौन खिला दिया? उसका बेटा बंटी था। कहाँ घर है? मेरा घर कहीं नहीं है, हम आधार कार्ड में शादी की है परवेश से, तो बहन के घर में रहते थे, तो बहन भी अब नहीं रहने देती, तो वही आए बोलने के लिए, तो सब लोग मिल के इस तरह किया। अभी कहाँ रहते? आप कहाँ रहते हैं अभी? कहीं नहीं था, वही उसी के घर। हम वहाँ से गुजर रहे थे महिला थाना के बगल से, तो जस्ट वहाँ पे उसके बगल में एक लेडीज़ पड़ी हुई थी, पूरा मुंह में झाग लगा हुआ था। हम देखे क्या है, तो हम सामने देखे तो फिर वो पूरा बेहोश पड़ी हुई थी। हम उनको उठाए, पानी उनी छिटके आँख में, तो बोली कोई मेरे को जहर पिला दिया। और जस्ट वो एक घर का इशारा कर रही थी, और हम AVP के कार्यकर्ता हैं, खुशी झा। आप लोग कहाँ से अस्पताल लाए हैं इनको उठा के? हम तो महिला थाना से लाए हैं। महिला थाना के बाहर से? महिला थाना जस्ट बगल में। आपका नाम क्या है? खुशी झा। कहाँ पे घर है? मेरा तो ऐसे मेरा यहाँ मायके है, मेरा घर जैसे ससुराल है, मैं तो कोलकाता में। अच्छा। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर AK श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा गौशाला के पास सोमवार को हुए सड़क हादसे में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पचम्बा थाना क्षेत्र का रहने वाला 14 वर्षीय रंजित कुमार स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूटी से अपने घर जा रहा था। इस क्रम में पचम्बा गौशाला के नीचे मनियामाड़ी के रहने वाले बलदेव रजक ने अपनी मोटरसाइकिल से इसकी स्कूटी में धक्का मार दिया। घटना में दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया गया, जहां बालदेव को इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं रंजित कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। स्वर्ण चित्र मंदिर में रविवार को द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने कांडे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पहुंचे। इस दल की अगुवाई जिला सह संयोजक सुरेश रजक, जिला संयोजक रितेश पांडे, जिला गौरक्षा प्रमुख रविशंकर पांडे, सीताराम हिंदू, अमित भगवा, प्रखंड विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष दिवाकर साहू, अजय साहू, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद शंकर मंडल, नगर मंत्री राजेश राम, कुंदन केसरी, संतोष पांडे, श्याम कुमार आदि कर रहे थे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सनातनी उपस्थित थे। तमाम लोगों ने फिल्म की सराहना की और सभी को फिल्म देखने का आग्रह किया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष ज्ञानदेव, शंकर मंडल, सभी को मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर है, आप सब लोग हॉल में जाके देखिए और अधिक से अधिक संख्या में देखिए। जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, वहां पे हमें दबाने का काम, हमें डराने का काम किया जाता है और हमें बाय जबरन धर्म परिवर्तित करके हमें या तो भागने पर मजबूर किया जाता है, या तो उसको मौत का घाट उतार दिया जाता है, या फिर उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो आप लोग अभी से अगर सतर्क नहीं होइएगा तो आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही शर्मनाक समय होगा। अभी से सतर्क हो जाएं और सभी अपने हिंदुत्व को, अपने भगवा के मान को पहचाने। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।
The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। देवघर से क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर लौटी मारवाड़ी युवा मंच की टीम का स्वागत सिरसिया पुल के पास समाज के प्रमुख लोगों के द्वारा सोमवार को किया गया। बताया गया कि प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा एवं देवघर शाखा के बीच देवघर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 ओवर्स का मैच खेला गया। इसी क्रम में गिरिडीह शाखा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 3 विकेट के नुकसान पर 228 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें साकेत केडिया एवं अभिषेक सिंघानिया ने अर्धशतक मारा। जिसके बाद देवघर शाखा ने स्कोर को चेज करते हुए 178 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अंत में गिरिडीह शाखा को विजेता घोषित किया गया। बताया गया कि 22 वर्षों के गिरिडीह मारवाड़ी युवा मंच के इतिहास में स्पोर्ट्स में जोनल ट्रॉफी जीतने से सभी शाखा सदस्य में अत्यंत उत्साह देखने को मिला। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी के नेतृत्व में पूर्व प्रांतीय महामंत्री बाके बिहारी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दिनेश खेतान, संजय भुदोलिया, गोपाल संथालिया, रोहित जालान, चंदन केडिया व मंच साथियों ने देवघर से वापसी कर रहे गिरिडीह शाखा के खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें बधाइयां दी। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है एसके दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, कोल्डिहा, गिरिडीह। खरियोडी डैम में नहाने गए 2 दोस्तों में से एक गहरे पानी में डूबा, एक की बची जान। 5 घंटे की मशक्कत के बाद शशांक बेड़ा के सोनू का शव निकाला गया डैम से बाहर। मचा कोहराम, पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ कंप्लीट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने का किया सामूहिक आयोजन। स्वर्ण हॉल में जुटे कई वरिष्ठ भाजपा नेता।
संघ के स्वयंसेवक और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने फिल्म को बताया कश्मीर की घटना का जीवंत चित्रण, की आम लोगों से फिल्म देखने की अपील। सीआरपीएफ और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आदिवासी युवाओं के समूह को भेजा गया हरियाणा के गुरुग्राम। दोनों इकाइयों के पदाधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए निकले 50 आदिवासी युवा। और टेट सहायक अध्यापक संघ का किया गया गठन। गिरिडीह कॉलेज परिसर में जुटे जिले भर से सैकड़ों शिक्षक। नारायण महतो बनाए गए अध्यक्ष। मनोज शर्मा को चुना गया महासचिव। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।